मैं मुकेश राव, सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज, रांची विश्वविद्यालय, रांची। यूजी सेमेस्टर 3 पेपर 6 भारत का भूगोल, अध्याय 3 मिट्टी एवं उनकी विशेषताएं। मिट्टी मिट्टी खनिजीय तथा जैविक तत्वों का मिश्रण है, जिसकी प्राप्ति अपक्षैतित्य चट्टानों तथा जीवों के अवशेषों से होती है तथा काफ़ी सीमा तक कृषि उत्पादकता को निर्धारित करती है। भारत के मिट्टी समूह को पहचानने की प्रयास किया गया है। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के द्वारा वर्गीकरण अधिक तार्किक है। इसके अनुसार मिट्टी को निम्न भागों में बांटा गया है: जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पीट तथा दलदलीय मिट्टी एवं लवणीय मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पश्चिम में सतलज से पूरब में ब्रह्मपुत्र के मध्य पूर्वी तथा पश्चिमी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की डेल्टा एवं निचला नर्मदा घाटी तथा तापी घाटी के विस्तृत भागों में यह मिट्टी पाई जाती है। इन मिट्टी की विशेषताएं: जलोढ़ मिट्टी नूतन निक्षेपों से संबंधित रखती है, जो हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाई गई है। नवीन जलोढ़ खादर कहलाती हैं, पुरानी जलोढ़ भांगर कहलाती हैं। इसका रंग धूसर हल्का भूरा या पीला होता है। इसमें पोटास, फास्फेरिक अम्ल, चूना एवं कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और यह कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। लाल मिट्टी देश के कुल क्षेत्र 18.6% क्षेत्र घेरता है। मुख्य रूप से आर्कियन ग्रेनाइट एवं नीस धरवार कडप्पा तथा विंध्यन क्रम की चट्टानों के ऊपर विकसित हुआ है। दक्कन लावा प्रदेश को छोड़कर लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय पठार के विशाल क्षेत्र में दक्षिण में तमिलनाडु से उत्तर में बुंदेलखंड तक तथा पश्चिम में अरावली तथा पूरब में वीरभूम तक पाया जाता है। इन मिट्टी की विशेषताएं: इसका रंग लाल से पीला होता है, यद्यपि चॉकलेट तथा धूसर रंग भी पाए जाते हैं। इसमें लौह ऑक्साइड पाया जाता है। इस मिट्टी में चूना, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, पोटास तथा हुरमस की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी 49.8 मिलियन क्षेत्र हेक्टेयर घेरता है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 15.2% क्षेत्र में पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। इस मिट्टी की विशेषताएं: यह स्थानीय रूप से रेगू तथा काली कपास की मिट्टी कहलाती है। इस मिट्टी में उपजाऊ अधिक होती है। रंग गहरा काला पाया जाता है। यह चीका युक्त मिट्टी है। इस मिट्टी में लोहा, चूना, एल्यूमिना तथा मैग्नीशियम पाया जाता है। इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। लेटेराइट मिट्टी इस मिट्टी का विस्तार 1.26 लाख वर्ग क्षेत्र में मिलता है तथा मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठार के उच्च भूमि में विकसित हुई है। इसका विस्तार सह्याद्री के उच्च भाग, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ी,
तथा झारखंड का पार्क प्रदेश, सतपुड़ा तथा विंध्याचल पर्वत, उत्तरी कछार, नौगांव तथा मेघालय का पठार तक विस्तृत है। इन मिट्टी की विशेषताएं यह अत्यधिक अवक्षालन के कारण लोहा के ऑक्साइड तथा एल्यूमिना पाए जाते हैं। इस मिट्टी में उपजाऊपन कम होती हैं। मरुस्थलीय मिट्टी पश्चिमी तथा मध्यवर्ती राजस्थान एवं कच्छ, दक्षिणी हरियाणा तथा दक्षिण पश्चिम पंजाब में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती हैं। इन मिट्टी की विशेषताएं कम कार्बनिक पदार्थ के साथ रेतीली मिट्टी पाई जाती हैं। इसका रंग हल्का भूरा से पीलापन मिलता है। इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता कम मिलती है। पर्वतीय मिट्टी यह हिमालय पर्वत श्रृंखला के सहारे पश्चिम में कश्मीर, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तथा विस्तृत है तथा इंडो म्यांमार सीमा के कुछ क्षेत्र भी पर्वतीय मिट्टी के प्रदेश है। इस मिट्टी की विशेषताएं यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है। इसका पीएच मान अधिक पाया जाता है, जिसके कारण इसकी उपजाऊ कम पाई जाती हैं। पीट तथा दलदली मिट्टी इस प्रकार की मिट्टी आर्द्र प्रदेशों तथा दलदली क्षेत्रों में विकसित हुई हैं। केरल का कोटामय तथा आलमपुजा जिला, उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला, उड़ीसा के कुछ तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल का सुंदरबन का क्षेत्र पीटी एवं दलदली का प्रमुख क्षेत्र है। इन मिट्टी की विशेषताएं रंग गहरा काला, कार्बनिक पदार्थ 20 से 40%, बनावट महीन पदार्थ लोहा तथा एल्यूमिनिया पाया जाता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम पाया जाता है। लवणीय तथा क्षारीय मिट्टी लवणीय मिट्टी भारत के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं, परंतु मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के सिंचित क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन मिट्टी की विशेषता लवणीय मिट्टी में सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा क्लोराइड का उच्च अनुपात पाया जाता है, जिसके कारण उपजाऊ कम पाई जाती हैं। लवण तथा क्षारीय पदार्थ के ऊंचा अनुपात के कारण उपजाऊपन कम पाई जाती हैं, जिसके कारण कृषि के लिए अनुपयुक्त मिट्टी के अंतर्गत लाई जाती हैं। मिट्टी की प्रकार एवं उनकी विशेषताएं की विस्तृत जानकारी के लिए डॉक्टर चतुर्भुज ममोरिया एवं डॉक्टर संतोष कुमार दांगी का पुस्तक देख सकते हैं। धन्यवाद।